तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई थिंक इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता अपने टीचर को अपनी देसी लैंग्वेज में, अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में विश करने का ऑन दिस ऑस्पिशियस डे. So I guess Balkishan Agrawal, CA Balkishan Agrawal is here. Oh, sorry. सॉरी, वो एक एडिशनल एडवांटेज था. थोड़ा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ना, जैसा हमेशा हम कहते हैं, इतने से मेरा क्या होगा, तो एड ऑन. ठीक है. So Balkishan Bhaiya will be joining us soon. He's having another meeting. He'll be here in within 5 minutes. So I think we can start up with the session. तो ऐसे तो हमारे बहुत गुरु हैं, हमने देखा है. We have so many gurus in our life. और हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते आए हैं. कभी कोई अपने अपने तरीके से सिखाता है, किसी का कुछ तरीका होता है, किसी का कुछ. और हम किससे क्या सीख जाते हैं वो हमें भी नहीं पता चलता जब हम सीख रहे होते हैं. पर लाइफ के एक स्टेज पे आते हैं जब पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये मुझे आता था, ये मैंने कब सीख लिया, कैसे सीख लिया. और खुद सीखते सीखते जो हम दूसरों को सिखा जाते हैं, उसी को असली गुरु कहते हैं. तो किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, लेकिन जो आज हमारे स्पीकर है, जो हमारे टीचर है, उसमें मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो हम बोले कि ये अच्छा नहीं है. वैसे बोलते किसी में व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, या तो ब्यूटी या फिर ब्रेन. और यहाँ पे हर्षा मैम तो मैं बोलूंगी नॉट ओनली ब्यूटी विद ब्रेन, वो तो है ही है, पर उससे भी ज्यादा, मतलब कॉमर्स लैंग्वेज में कहा जाए तो नॉट ओनली ब्यूटी विद ब्रेन, मच मोर बियॉन्ड दैट. लाइक बोलते हैं ना, शी इज अ मल्टीटास्कर, शी इज नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग. चाहे स्पोर्ट्स हो या दोस्त हो, पढ़ना हो या पढ़ाना हो, करना हो या करवाना हो, मतलब कुछ भी हो, शी हैज टू बी देयर विथ एवरीथिंग. शी कैन नॉट लीव एनीथिंग. और उनको कह भी देंगे ना कि एक चीज छोड़ दो, क्यों छोड़ना है, कर सकते हैं तो क्यों नहीं. एंड शी इज अ मल्टीटास्कर इन रियल सेंस, आई मस्ट से दैट. और उनके बच्चे जो उनके बारे में कहते हैं, वो कहते शी इज अ फुल पैक, पावर पैक ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी. तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या खास है. तो दे सेड चलिए आज हम हमारे सेशन में उनसे बात करके खुद जानते हैं. तो जो लोग पहली बार उनको सुन रहे हैं, शायद इस सेशन पे उनके बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा. तो वेलकम हर्षा मैम on this platform, and we are really thankful you gave your precious time and you are here with us. Ma'am, you have to unmute yourself. हाँ जी, तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू पारुल एंड पारुल मैम एंड मानसी, हर्षल, नैन्सी एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स जो मैं देख रही हूँ. इट इज सच अ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म, बिलीव मी. पारुल जो एक साथ में मैम भी है और एक फ्रेंड भी है, शी इज होस्टिंग द एंटायर प्रोग्राम, सो सच अ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म. एंड द आइसिंग ऑन द केक इज जब वो बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं. एंड आई रिमेम्बर, मतलब हर एक के साथ एक कनेक्ट है, और वो कनेक्ट जब वापस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड. आई गेस अपॉर्चुनिटिस्टिक आई वुड रादर से कि पारुल से भी बात हो रही है. आई मीन रादर शी इज होस्टिंग द एंटायर इवेंट. एंड ऑफ कोर्स नैन्सी, हर्षल, मानसी एंड मेनी मोर. मतलब आई जस्ट एडमायर माई स्टूडेंट्स. और अभी भी ऐसा होता है कि समझो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ये जब आ जाते हैं एंड इतने हक से, मतलब मेरा क्लास चल रहा है एंड दे आर सो श्योर जा सकते हैं एंड दे कैन ओपन द डोर, मैम हम आ गए हैं. दैट्स लाइक ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल कम. तो वो जो कनेक्ट है, उनका प्रेजेंस है, हैज गॉट अ मेजर रोल इन माय लाइफ. आई थिंक इतनी डेयरिंग सिर्फ एक स्टूडेंट होने के बाद ही कर पाते, नॉट ड्यूरिंग द पीरियड, नॉट बीइंग अ करंट स्टूडेंट. तो आई मस्ट से कि हर्षा मैम का एक ऑरा ही कुछ ऐसा है कि एक चार्म ऐसा है कि उनसे दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो ये चीज मैंने आज जो स्पीकर्स है उसमें से एक में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि मैम कहीं भी हो, ही हैज टू बी देयर. मतलब चाहे मैम उससे बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर वो वहां से गुजर रहा है तो he'll pause and listen to everything कि मैम ने क्या बोला, इसमें क्या सीखने जैसा है, इसमें क्या मिल जाएगा.
और उनसे बात कर लो तो बात ही खत्म है, वाह आज तो मेरा दिन है। और तो और जब ऐसी बात आती है कि हर्षा मैम इज काइंड ऑफ हिटलर टाइप, जितना मुझे पता चला है, एटलीस्ट व्हेन यू आर In the class. इन द क्लास। तो कभी भी हर्षा मैम को कुछ भी बोलना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी रिक्वेस्ट करनी हो, तो इसको आगे कर दिया जाता है कि भाई तू जा, हमारे बस का नहीं है, हम गए तो हम तो गए, तू जा, शायद कुछ बात बन जाए। So would like to welcome Harshil Agrawal on the platform and speak few words about Harsha ma'am and your journey with Harsha ma'am. Thank you so much, ma'am. And literally it was like that as you said कि मतलब कभी कुछ भी होता था तो स्टूडेंट्स खाली, सारे फ्रेंड्स खाली ऐसे आगे कर देते थे कि हर्षिल तू जाके बात कर ले मैम से छुट्टी चाहिए, कोई कॉमन फ्रेंड का बर्थडे है तो भी कि भाई तू बात कर ले. So I'd like to begin by saying teachers are very important part in everybody's life. और जब मैं हर्षा मैम से मिला तो मेरे को नहीं पता था कि एक दिन मैं उनके लिए ये बोलूंगा, but seriously I didn't know at the time that she was going to change my perspective, my attitude towards life and everything else forever. She literally molded me into someone who can now not only dream big but can run towards the target no matter the number of hindrances in the way. So, and I always used to say like everyone has a mentor who brings out the maximum in themselves and pushes beyond the limits we don't even know. हमको खुद को नहीं पता होता हम इतनी हमारी limits क्या है. And that mentor for me is undoubtedly Harsha ma'am. She always used to say मतलब be it an accountancy problem or something in life कि तुम शुरू तो करो, तुम आगे तो बढ़ो, मतलब तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा तुम कहीं पहुंचोगे, मतलब जहाँ हो वहां से आगे तो पहुंचोगे. So this literally motivated me a lot. And I still remember when in CA I had my downfalls. She was the first person who came into my mind, and like I was thinking, मेरे दिमाग में सबसे पहला thought यही आया कि I want to meet her, I want to ask her, I want to talk to her कि भैया क्या करूँ, कैसे करूँ. And because I had little or very no faith left in myself, that's when she motivated me and made me believe that I can and I will do and I will achieve success eventually. So she always used to say, when going gets tough, the tough gets going. I'm sure the students now also listen to that quote, and it's really very inspiring. And she always taught us to be ruthless on ourselves when it came to our dreams, because the result only shows two things, that is either success or failure. It doesn't have any column for as to reasons why didn't we succeed. So the motivation, the self motivation I carry within today, and everything that I have is because of her learnings. And one more quote she used to say which inspired me a lot, like even today I think about that quote every time when I'm feeling down. Always aim for the moon, even if you fall you'll be among the stars. So this motivates me a lot because it always shows me that like she is like her attitude, मतलब मैम का यही है कि सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, कोई और कर सकता है तो उनके पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है, so even you can achieve things. So this motivates me a lot, and everything that I am dreaming and everything that I have is because of her. And all that I am today and all that I ever will be, it's because of her teachings, her strong foundations laid by Harsha ma'am. And I'd like to say a very happy Teachers Day to you, and also to Parul ma'am. आपके भी stats के lesson कॉलेज में बहुत काम आए थे. So happy Teachers Day to you both. Thanks a Thank lot you, Harshil. for teaching us and believing in us when we don't had that faith in ourselves. Like I didn't know in 10th standard कि मेरे में इतना capability है या इतना मेरे में talent है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या. But Harsha ma'am always pushed me to the hardest. मतलब मैंने एक level achieve कर लिया, वहाँ पे सब लोग कुछ appreciate करते थे, but मैम बोलती थी कि नहीं हर्षिल इतना नहीं है और कर सकते हो. So that's something beyond words, and I'm very obliged to have a mentor like Harsha ma'am. Yes, definitely. I think सुन के ही वो उस फ्लो में चले गए, उस रिदम में जा रहे हैं और एकदम इमेजिन कर पा रहे हैं जो कुछ वो कह रहा है, फील कर सकते हैं. हर्षा मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उसके हर एक चीज पे मेरे को हर एक उसका मूवमेंट याद आ रहा है जो भी वो बता रहा है और मैं उसको कनेक्ट कर पा रही हूँ. एंड आई सपोज हम सुबह बात कर रहे थे कि जब हर्षिल तुम बोल रहे हो कि एक टीचर एक स्टूडेंट को रास्ता दिखा रही है या एक
एक गुड टीचर गुड स्टूडेंट को बना रही है. बट सुबह ही हम डिस्कशन में ये बात कर रहे थे कि सही बात तो ये है कि गुड स्टूडेंट गुड टीचर को बनाता है. तो आई सपोज ऑल ऑफ यू दोज हु आर हियर एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप लोग की एग्जिस्टेंस से हमारी वैल्यूज है. इट्स बिकॉज आप जिस लेवल पे हो उससे और बेटर करने के लिए भी, तो बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, वी कम आउट टू बी गुड टीचर इफ एट ऑल. So I feel proud to have you, Mansi, Nancy, and the students, those who regularly मेरे हिटलरगिरी अभी डील कर रहे हैं या डील कर चुके हैं. वो बहुत काम आता है मैम. हिटलरगिरी अभी खाली बोलते होंगे, बट आफ्टर 2-3 years they'll realize कि that was the golden period. मतलब वही फाउंडेशन थी. अगर वो नहीं होता तो फिर आज वो लोग जितना भी अचीव कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं. सो आई एम तो वेरी ग्लैड कि आपने जितना भी, मतलब हिटलरगिरी तो नहीं, बट जो भी था अच्छा था. कुछ चीजें एक्सपीरियंस होते वक्त लगता है कि ये क्यों हाँ. हो रहा है, पर हो जाने के बाद पता चलता है कि ये जरूरी था. एग्जैक्टली. राइट. मैम हर्षल आपके कोट्स अभी बोल रहा था एंड आई वाज लाइक मेरे को सुनाई दे रहे हैं हर्षा मैम वो बोल रही है जब क्लास में हम लोग को मोटिवेशनल सेशंस में, तो एकदम बढ़िया था वो नॉस्टैल्जिया टाइप. फ्लैशबैक में चले गए. राइट. पूरा ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ये फायदा तो है, वी स्टिल फील दैट वी आर इन द क्लास ऑल टुगेदर सीइंग ईच अदर all of them at the same time. So coming to the next speaker, जैसे इसके बारे में जब मुझे पता चला, या मैं जानती भी हूँ थोड़ा बहुत, कि छुई मुई सी लड़कियां जो होती है ना, बहुत इंट्रोवर्ट होना, बहुत कम लोगों से बात करना, पर शार्प ऑब्वियसली, मतलब इंटेलिजेंसी का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट थोड़ा इंट्रोवर्ट. और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रियलाइज करते हैं कि इंट्रोवर्ट रहने से नहीं चलेगा, यू नीड टू कम फॉरवर्ड. और आज जब वो आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया से डील करते हैं, पूरा एक यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, एंड गुड विथ handicraft, and she is very well known for her handicraft items, what we call handmade crafts, and she has her Instagram site as well. So we feel proud कि एक प्यारी सी छुई मुई सी, जो बोलते हैं डेलिकेट सी बच्ची आती है और एक मस्त पॉलिश्ड होके आज के जमाने के हिसाब से एकदम रेडी पर्सन वो बन जाते हैं, और हमें एज अ टीचर बहुत प्राउड फील होता है. और उसमें से एक है मानसी जो हमारे साथ है. सो वेलकम मानसी जी. We would like to hear from you about Harsha ma'am, about you and your journey with her. और मैम सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी टीचर्स डे. एंड सेकेंडली हर्षा मैम, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ आपने ऐसा किया तो किया क्यों? इतना इतना अच्छा पढ़ाया आपने 2 साल कि अब कॉलेज में मुझे कोई भी टीचर उस लेवल का लग ही नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले. लाइक वो 2 साल मैम इतना ज्यादा आपने हम लोग को आपके स्टैटिक नहीं थे कोई भी तरीका पढ़ाने का. आप हमें प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, एग्जाम्पल्स के थ्रू हर तरह से इतना अच्छा तरह से पढ़ाते थे ना कि कोई भी कंसेप्ट हमें समझना है वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. इवन नाउ, अब जब मैंने डिसाइड किया फाइनली, मैं अपने करियर ऑप्शन पे फिक्स हो गई हूँ कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में. सो आई एम लाइक कि जितना हो सके मैं आपके जैसा बनूं, ताकि इन फ्यूचर जब मेरे लिए कोई ऐसा सेशन कभी हो तो मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और वो मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट और लव दे आपकी तरह. सो इट इज एक्चुअली ग्रेट मैम. आपसे मैंने 2 साल पढ़ा है एंड यू ऑल्सो नो 10th में आई वॉज एवरेज मैम 78%. जब मेरे 94% आए थे ना 12th में, मेरे रिलेटिव्स को विश्वास नहीं हुआ मैम. उन लोगों ने स्क्रीनशॉट मंगाया था, हमें भेजो हम देखेंगे इसके सच में 94 आए हैं. Okay. तो वो एक अलग ही था और वो नहीं हो पाता अगर आपका डंडा हमारे सिर पे नहीं होता. और मैम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आपने हमें फेस्टिविटीज, आई वॉज नॉट अ फेस्टिवल पर्सन एट ऑल, एंड बालाजी में अंडर यू मैं पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रही थी, क्लास डेकोरेट कर रही थी, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही थी. ये जो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर आई बात करने की एंड हर चीज में आगे आकर रिप्रेजेंट करने की, वो बालाजी में ही आई. आप मोटिवेशनल सेशंस प्रोवाइड करते थे मैम. एक सेशन अटेंड कर लो आपका एंड वी आर गोइंग टू बी लाइक वी कैन अचीव द वर्ल्ड. ऐसा लगता था आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं कि एवरीथिंग इज चना ममरा इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ. तो बेस्ट टाइम रहा मैम आपके अंडर, स्टार्टिंग फॉर 2 years. मेरे को 1st to 10th कभी इतना अच्छा ट्यूशन क्लासेस में कहीं भी नहीं लगा. पारुल मैम जो बोल रही है, आई वॉज अ इंट्रोवर्ट मैम.
मैं किसी से बात करना उतना प्रेफर नहीं करती थी, अपना पढ़ो, अपने काम से काम रखो एंड डन। स्कूल में शायद जानते भी नहीं थे कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, बट 11th-12th में आके आई ओपनड अप, मैं बोलना सीखी, मैं अपने आप अपना पॉइंट रखना सीखी, एंड स्टडीज में तो मैम आपने एक्सेल करवाई दिया था। सो रियली रियली थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स मैम। अगर आप नहीं होते तो मुझे कभी रियलाइज नहीं होता कि मैं जो सोचती हूँ मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। यू मेड मी बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज एंड मैं उसके आगे निकली। एंड अभी तक माई पेरेंट्स मैम, जब आपसे मेरे को इशू आ रहा था रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद माई पेरेंट्स, यू वर देयर, you guided me throughout the way, you shared your personal experience with me that how should I communicate with my parents, and it worked like a miracle. Now I am able to communicate with them on each and everything without thinking कि वो लोग मुझे डांटेंगे या जज करेंगे या कुछ भी। they understand me now. आप मुझे करियर में जब मुझे इश्यूज थे, मैंने आपसे आई थी, मैं आपसे बात करने, यू वर देयर टू गाइड मी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यू वर देयर जब मैंने जितने करियर ऑप्शंस चेंज करा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट एवरीवन। सो अब जाके फाइनली मैं फिक्स्ड हूँ बिकॉज यू गाइडेड मी थ्रू आउट कि मुझे अपने टैलेंट्स का बेस्ट यूज कैसे करना चाहिए। सो वट एवर आई एम राइट नाउ मैम, आई एम हैविंग अ चैनल, आई एम हैविंग अ पेज। आप ही थे जिसने मुझे गाइड किया था, कि मोटिवेट किया था मुझे अपना हैंडमेड क्राफ्ट्स का एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। हियर आई एम विद अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैम थैंक यू सो मच। अदरवाइज जैसी मैं आज हूँ मैं नहीं होती, मैं अभी वो छुई मुई सी इंट्रोवर्ट टाइप की ही होती। थैंक यू। तो आज मानसी को देख के ऐसे कोई एंगल से नहीं लग रहा है कि ये इंट्रोवर्ट हो सकती है। शी इज सो आउटस्पोकन, शी इज सो एक्सप्रेसिव, एंड उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना क्लियर वर्ड्स में शी नोज हाउ टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। वेरी वेरी नाइस मानसी। हर्षा मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? मानसी, आपने एक्सेलेंस खुद अचीव किया है, ये तो बस डायरेक्शंस है कि जो भी आप जिनसे कम अक्रॉस होगे, लकीली हम लोग मिले और इस तरीके से डायरेक्शन दी। बट ऑफ कोर्स सब कुछ आपके पास है, बस वो धीरे धीरे बातें करके हमने अनलॉक किया है और वो बाहर आया है। और ऑफ कोर्स यू आर डूइंग गुड एंड आई एम श्योर यू आर सो डिटरमाइंड। अब तो बातों में ऐसा लग रहा था आए तो सही कोई बीच में, मैं तो जाने वाली हूँ आगे। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस अहेड एंड very very happy to listen to you. I mean, your confidence while you speak, your clarity about your next step has got a good hold today. So congratulations Radha. आई थिंक कोई भी टीचर के लिए ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है जब कोई बच्चा बोलता है कि मैम मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब सब रिस्पेक्ट बच्चे खूब देते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं, लेकिन जब बच्चा ऐसा बोलता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो लगता है कि हाँ, हमने हमारा बहुत अच्छा इनपुट हमारे स्टूडेंट्स पे दिया है। So now I would like to call upon our third speaker, a wonderful, what different personality है ये actually। जब मुझे पता चला इनके बारे में, तो पता चला कि ये जैसे एक कॉइन के टू साइड्स, हम बोलते हैं ना, हर एक के दो पहलू। पर जनरली कैसा होता है कि मैं यहाँ स्माइलिंग हूँ, घर पे थोड़ी सैड हूँ, या घर पे थोड़ी नॉर्मल हूँ, कुछ भी, बाहर बहुत ज्यादा ऐसी हूँ, घर पे ऐसी हूँ। लेकिन जब इनके बारे में मैंने सुना तो दो एकदम एक्सट्रीम साइड्स मुझे पता चलती है। एक तरफ तो पता चलता है शी इज अ दबंग गर्ल, मतलब कुछ भी, कितना भी फाइट करना हो, किसी से भी झगड़ा करना हो, कहीं कोई भी टेक लेना हो, शी इज ऑलवेज देयर। पर जब दूसरा साइड सुना, शी इज इक्वली सेंसिटिव, मतलब बातों को दिल पे लग जाना, या कुछ चीजें दिल पे लग गई तो लग गई। मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ या नहीं, वो तो नैन्सी हमारे बीच आएगी तब हमें बताएगी। सो वेलकम नैन्सी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। ऐसा कुछ नहीं है, दबंगल तो पता नहीं मेरे को क्यों बोलते, आज तक नहीं समझ आया है। कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा। हर्षा मैम ने मेरे को ये नाम दिया, पूरी ट्यूशन आज मैं इसी नाम से जानती है। First of all, thank you ma'am for giving me opportunity to say something about Harsha. Great personality. I would like to thank you ma'am. First of all, I would tell you that today we celebrate Teachers Day because of the birthday of Sarpari Radhakrishnan. He was a great personality. First of all, I request you all to pay a silent tribute or thanks to them. Then Harsha ma'am के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए कि मेरे को समझ नहीं आया कि थोड़े टाइम में उनके लिए बोलूं कितना मैं।
मेरे को बहुत टाइम लगा कि एकदम मॉडिफाई वे में मैम के लिए स्पीच लेके आऊँ, पर मैंने वो बनाया भी एट लास्ट। अभी मेरे को लग रहा है मैं जो भी बोलने वाली हूँ, सब मन से निकलने वाला है, तो पेपर्स कुछ काम नहीं आने वाले। डेफिनेटली। हर्षा मैम कभी बुक से नहीं पढ़ाती थी, हमेशा ऐसा लगता था मैम अपने सोल और हार्ट से पढ़ा रही। कभी सब्जेक्ट लैंग्वेज वो सब मैटर ही नहीं किया। हर्षा मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया, मॉरल स्किल, लाइफ वैल्यू। मैं इवेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग दिवाली पे एज हम लोग ने प्लान किया था कि पार्टी करेंगे। देन मैम ने बोला कि नहीं, अपने जाएंगे स्लम एरिया स्ट्रीट्स पे, हम उनकी हेल्प करेंगे। और मैंने कहा ठीक है मैम, उनको तो फिर अपन पैसे वगैरह दे देंगे। देन हेल्प हो गई, ठीक है। हमने बोला हमेशा पैसों से हेल्प नहीं होती है, अपन उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ रहेंगे, भले 1 घंटा थोड़ी देर जितना भी है एज पर योर विश, पर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो उनके लिए ट्रिब्यूट हेल्प होगा। क्योंकि पैसे तो कोई भी दे सकता है, उनको चाहिए रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड देन एवरी ईयर हम लोग दिवाली पे एंड हम लोग का जैन का जो त्योहार आता है उस पे हम लोग हमेशा जाते हैं। हम लोग उनके साथ वहां पे जाके टाइम स्पेंड करते हैं। हमेशा उनके बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। देन एक बार ऐसा हुआ था कि मैम ने हाफ ईयरली एग्जाम की 12th की, स्कूल में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। अब मैम को ये पता था कि मेरा रिजल्ट आ चुका है आज, नहीं तो मैं मैम से छुपा लेती पक्का। पर मैम को ये पता चल गया था, आई डोंट नो कैसे पता चला। तो मैम ने बोला रिजल्ट देके हो, तो मेरे बहुत मतलब बिलो एवरेज मार्क्स, एवरेज भी नहीं बिलो एवरेज मार्क्स मेरे को अच्छे से आए। तो मैम ने मेरे को पूरी क्लास के सामने सिटअप्स करवाए। उस दिन मेरे को मैम पे बहुत गुस्सा भी आया, कंप्लेन्स भी हुई कि मैम ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, एक बार ही तो मार्क्स कम आए थे। तब फिर अगली बार मैंने मेहनत की, थोड़े अच्छे मार्क्स आए। तो फिर मैम ने बोला कि उस समय जो मैंने तुम्हें डांटा था वो इसीलिए नहीं कि तुम ऐसे नाराज हो जाओ या अपसेट हो जाओ, बल्कि तुम अच्छे से ग्रो करवाओ। वो आज मेरे को बहुत अच्छे से याद है। उस टाइम मैम ने अगर मेरे अंदर फायर, मैम की भाषा में तो फायर नहीं लगाई होती, तो आज मैं इधर नहीं हूँ। मैं अपनी स्टडीज मतलब लाइटली लेती थी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, पास ही तो हूँ। पर मैम ने बोला, मैम को दिखा मेरे अंदर कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम अच्छे से सब कर सकती हो। मैम ने को कैबिन में बुलाया, समझाया कि तुम क्यों इतना लाइटली ले रहे हो, तुम्हें पोटेंशियल है, तुम एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, तुम अच्छे से रैंक कर स्कोर कर सकती हो। उस दिन से और आज का दिन मैम भी जानती है सब कुछ। मैम ने मेरा पाथ एनलाइटन किया, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस जो स्टडीज के टूवर्ड्स थी मेरी, वो सारी रिमूव की है। एंड मैम ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। एक और इंसिडेंट है, एक बार मैम ने मेरे को पनिश किया था। मैंने सिर्फ एवरी टाइम आई यूज्ड टू कंप्लीट माय होमवर्क, मैंने सिर्फ एक दिन होमवर्क नहीं किया और मैम ने मेरे को पनिश किया। मैं मैम के पास गई, मैंने आपने ऐसा क्यों किया, मैंने सिर्फ एक के दिन तो होमवर्क नहीं किया था। मैम बोलती एक दिन की स्टडीज तुम्हारी सोचो तुम्हें कितना अफेक्ट हुई। उधर से मेरे को पता चला कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज इनकलकेट हुई मेरे अंदर मैम के थ्रू। और मैम के लिए एक थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैम यू गाइडेड मी व्हेन आई वाज लॉस्ट, मैम यू सपोर्टेड मी व्हेन आई वाज वीक, मैम यू एनलाइटेंड मी ऑल थ्रू माय लाइफ। टुडे व्हाट आई एम just really because of you. I have no other words, just thank you and thank you. Nancy, वाओ वाओ, यस हर्षा मैम। स्पीचलेस छोड़ रहे हैं मैम, कुछ बोलने जैसा नहीं है। मतलब पहले जब नैन्सी बोलती है फिर एक और बार पनिश किया, तो मैं डर गई कि अब मैंने कब पनिश किया, फिर याद आया हाँ। मैम नील डाउन करवाया था आपने मेरे को। आपके अभी दोस्त यहाँ पर होंगे तो आई रिमेम्बर वो पूरे लोग क्लास में एक इंसिडेंस हुआ था कि जब तक नैन्सी नहीं बैठेगी तब तक हम नहीं बैठेंगे। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। काफी कुछ इसके रिलेटेड मैं उस दिन याद है पेरेंट्स आ गए थे मेरे सडनली, जन सबको ये लगा कि मैंने उनको कॉल करके बुलाया है वो इंसिडेंट के बाद। तो सबने मेरे को ऐसा बोला तूने इतनी सी बात के लिए मम्मी पापा को बुला लिया। मैंने कहा नहीं, वो आने वाले थे और लकीली उस दिन ही मेरे को डांट पड़ी।
तो मतलब मेरी जो भी शरारतें थी सारी मम्मी पापा के सामने खुल गई। वाह। आज वही सब चीजें सोचकर इतनी हंसी आती कि वो भी एक वक्त था जब उस सिचुएशन पे थे, घबराए हुए थे, और आज वही सिचुएशन सोच के हमें हंसी आती है कि वो एक पल था जो चला गया पर खूब बहुत सारी यादें छोड़ गया। सो हाँ, नैन्सी के इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम ऑडियंस को ये मौका दे कि कोई भी रैंडमली एनीवन, कोई भी हर्षा मैम के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं या मिमिक्री या कुछ भी, तो प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल. You can raise your hands. It can be anything, a tribute, a song, it can be anything, poem or words, anything. It can be her dialogues. अगर आपको याद है तो can be a single dialogue. तो raise your hands. Those who are willing to perform anything or speak anything, will call upon one by one. नहीं तो जो मेरे पास पर्सनल रिक्वेस्ट आई हुई है उनमें से मैं एक दो को बुलाऊंगी रैंडमली. तो ठीक है. I think our audience is shy to be present over here. So जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली बताया था उसमें से मैं कुछ लेना चाहती हूँ. उनके कुछ 3-4 डायलॉग्स है जो बहुत फेमस है. किसी को याद है? Anyone now? Anyone from the speakers also? हाँ, yes Nancy. का फेमस डायलॉग, गगो तुमको इतना भी समझ नहीं आता है, गगो. Exactly. Wow. और मैम का और कुछ? पपलू. Anyone? पपलू. Yes. मैम वो सुन सुन के एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन एकदम इजी बना देते थे मैम. ये तो एकदम पपलू है. देन हम लोग, मैम हमें तो स्कूल में बहुत हार्ड वे में करवाया. मैम बोलती करो तुम स्टार्ट तो करो, मैं बताती हूँ एकदम पपलू बन जाएगा. स्टार्ट ग्रेजुएट मैम पपलू एकदम. यू आर राइट. हाँ, एक मुझे चैट बॉक्स में आया है पर्सनली, टपली मारो खुद को बाय सृष्टि अग्रवाल. So wow, again one more. These are so many sides जो शायद कुछों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है. And we are coming up with this. We could recall our memories and could go into flashback and rewind everything. It feels like that. So हाँ, एक खुशी ड्रोलिया. आप यहाँ आके भी बोल सकते हो. Even if it's 2 words, it's perfectly okay. Your ma'am would love it. Khushi, unmute yourself and speak up in your tone. मेरे प्यारे बच्चों. और वहीं से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है. ओके. और हर्षिल या मानसी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, जैसे कभी एग्जाम्स होते हैं तो फिर उसमें कल को कुछ छूट जाता तो मैम का सीधा यही था कि छूट कैसे जाता है तुम्हारा, एग्जाम में कैसे छूट सकता है, तो सबसे घटिया रीजन है. और टेस्ट होती तो उसमें उसके पहले के भाई खुदा तुमको तो 90 डिग्री देखना है, ऊपर नीचे भी नहीं देख सकते, सीधा 90 डिग्री आगे देखना है. और कभी जैसे हल्का सा बुखार है या कुछ भी हो जाता, कोई भी रीजन देते हैं तो फिर रीजन रीजन रीजन. मैम हमको तो खाली रीजन देना है, हमको और कुछ नहीं आता. हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम रीजन देंगे. हम एकदम बेचारे हो गए हैं. वाओ वाओ, ये मुझे वो कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस लग रही है. गो और हर्षिल, हमें मजा आ रहा है. ऐसा ही था मैम का. मैम एकदम मतलब रीजंस को सुन के एकदम ऐसा हो जाता था कि भाई रीजंस कैसे दे सकते हो. तो मजा आता था एकदम. मैम मेरे को तो हर्षा मैम ने टेस्ट पेपर्स कलरफुल पेन से लिखने के लिए डांटा था. लाइक मैं हर टेस्ट पेपर एक अलग कलर के पेन से लिखती थी. तो मैम ने बोला तो मैम ने मुझे बोला बेटा अगला टेस्ट तुम्हारा ब्लू पेन से ही होना चाहिए, कोई कलरफुल पेन से तुम्हारा टेस्ट चेक ही नहीं होगा. मैं ये पूछना चाहूंगा, यहाँ पे हर्षा मैम डांटती भी है क्या? मैं तो इतने बार मेरी बातें होती है, इतने हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैंने तो देखा ही नहीं कि हर्षा मैम डांट भी सकती है. मैं तो खैर मान नहीं सकता ऐसा. पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं भैया. काफी बच्चे तो आपको ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे, लेकिन एक बार एक अच्छा, आप तब शायद स्विच ओवर में थे तो आपका इंट्रोडक्शन मैंने किया. चालू ही स्विच ओवर चालू ही है. आई अंडरस्टैंड. तो सीए बालकिशन अग्रवाल जो फाउंडर ऑफ FFIP, जो सूरत ब्रांच पूरा एक नया इवेंट लेकर आता है FFIP के थ्रू, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दैट थिंग. एंड वो बहुत सारे लोगों को
सर्व करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं और हमारे सीए ब्रांच को एक अलग लेवल पे ले जाने वाले आज वो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने ग्राउंडेड है वो, आप उनसे बात करोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा आदमी हो सकता है, इतने ग्राउंडेड है। छोटी सी छोटी चीज के लिए वो इतना आराम से पूछेंगे, बात करेंगे। तो बालकृष्ण भैया कम अहेड एंड अब आप अपने व्यूज शेयर कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए भैया। थैंक यू वेरी मच पारुल। एंड पारुल और हर्षा के साथ बोथ आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट और बोथ आर द डायनामिक टीचर्स, और इनके साथ जितना भी इवेंट करो, काम करो, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। although I am the senior from both of them, but really they are both are the true teacher। और कहते हैं ना, वही मैं, इन्होंने तो सुना होगा, वो सड़क वो टीचर की तरह है। इनके कांटेक्ट में जो भी आएंगे सबको आपकी मंजिलों तक पहुंचा देंगे। तो इनके कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, जो आपकी जो आंखों में सपने लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कैरियर बिल्ड करने में ये आपको हेल्प करेंगे। और एज ए टीचर तो अच्छे है ही, एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो है, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दे ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एनीबडी। और आप तो इनसे जुड़े हुए हैं। और एज ए टीचर हो सकता है, एज ए स्टूडेंट हम फीस देते हो, लेकिन फीस के साथ साथ लेकिन जो टीचर हमें टाइम देता है, अपनी एनर्जी देता है, और उस टाइम को जो है हम मतलब किसी भी वे में हम लौटा नहीं सकते हैं। तो बोथ आर एक्सीलेंट एंड थैंक यू। और आई थिंक कंटिन्यू रखिए, बाद में कुछ होगा लास्ट में तो आई विल से। आप पूछना चाहते थे, आपको एक क्वेरी थी कि हर्षा मैम। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने सुना मानसी से कि डाटा, तो मैंने तो ये रूप कभी हर्षा का देखा ही नहीं है। हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है, बोलने में बिल्कुल पोलाइटनेस होती है। काम टास्क आप कोई भी दे दो वो परफेक्टली होता है। और नई नई चीजें, नए नए टास्क करने में जो है हर्षा मैम बिलीव करती है, नई नई चीजों उनको, नए नए कॉन्सेप्ट लाने में। सो मैंने तो अभी पिछले लॉकडाउन में 4 महीनों में यही इनका रूप देखा है। लॉकडाउन में हमने वेबिनार स्टार्ट किए। एवरी फ्राइडे आप हर्षा को सुनो, हम कोई भी नया वेबिनार, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ फ्राइडे को आ जाओ 5 बजे 6 बजे, 1 घंटे की वहां पे देख लो, ट्रेनिंग ले लो, फिर आप अच्छा कर लोगे। तो तो एक वो बेंचमार्क जो है हर्षा ने सेट कर दिया है। तो अभी मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है, किसी भी नए को ट्रेन करना हो, कहीं पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है तो हर्षा ट्रेन करती है। पीछे हमने फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक स्टार्ट किया था सीरीज, उसमें नेहा की ट्रेनिंग हुई थी एंड शी इज डूइंग ब्रिलियंटली। तो एक अच्छे पर्सन के साथ आप जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी अच्छाई आप में आने लगती है। जैसे जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उनमें भी लिखा है कि संग का रंग चढ़ता है। तो आप अच्छे टीचर्स के संग में रहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तो डेफिनेटली उनका रंग चढ़ने लगता है। सो थैंक यू वेरी मच। या ओके, बहुत अच्छा कहा भैया आपने। लाइक ये सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट होती है। भैया यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज आ रही पीछे से। हाँ, सो एक ही चीज में आपने इतने सारे मैसेजेस हमें और हमारे बच्चों को दिए और हमारे कलीग्स को दिए। देयर इज लॉट टू लर्न स्टिल, मतलब बोलते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इतने साल हो गए हमें टीचर बने हुए, पर एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू। और आपसे जुड़े हैं तब से we have learned actually so many things. So going ahead with the thing, एक दो मैसेजेस और है चैट बॉक्स में, मैं उस पे जाती हूँ। भाविन शाह कहता है मैम बहुत पपलू सम है। सो एक मैसेज ये आया है। कृति अग्रवाल, कृति मैं चाहूंगी आप खुद से बोलो, unmute yourself and go ahead. यस मैम, हर्षा मैम मैनी टाइम सेज कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मतलब हर सम के बाद या कोई भी चीज के बाद। यस, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। और एक दो डायलॉग्स और है मेरे पास। बेचारे थोड़ी हो, आई मीन कर लो, बेचारे थोड़ी हो। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जब मुझे बच्चों से सुनने को मिली। आई लाइक दैट सो मच। और ठीक है, एक और है, वो वैसे शायद डिस्कस हो गया कि एवरीथिंग इज लाइक चना ममरा, आसानी से हो जाएगा।
सो आई लाइक फ्यू ऑफ देम, और बहुत सारे तो यहाँ बच्चों ने खुद ही शेयर कर लिए। और जैसा अभी कृति ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इससे एक सॉन्ग मुझे ध्यान आ रहा है जो हम बैकग्राउंड में प्ले करेंगे। सो लेट अस हियर दैट। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, चल के। ऑलराइट पारुल मैम, आपने एकदम कनेक्ट कर लिया रुकना नहीं एंड सॉन्ग को। बट ये फैक्ट है, आई गेस ये बच्चों ने रियलाइज किया है एज दे हैव कंप्लीटेड देयर 12th एंड स्टिल बेटर विद देयर जर्नी ऑफ MBA, CA, बुक रिव्यूज एंड लॉट मोर। तो आई सपोज सबने रियलाइज किया है कि बस एक स्टेप जहां पर लगता है कि भाई नहीं हो रहा है या थक गए हैं, बस वो वाले स्टेप को पार कर लिया तो यू आर मच बेटर देन बिफोर। और बस यही सोच सोच के हम लोग अपनी जर्नी को बढ़ाते जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अच्छी खासी जर्नी क्रॉस कर ली है, जब इतनी कर सकते हैं तो आगे क्यों नहीं। तो आई एम श्योर एवरीवन हैज द पावर इन इट, बस उसको लेते जाना है, चलते जाना है, और रुकना ही क्यों है रुकना ही क्यों है। और थकान तब रियलाइज होती है जब इंसान रुक जाता है। तो जब काम करके थकते हैं, बैठते हैं, तब बोलते हैं थक गए हैं, जब कर रहे थे तब तक तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। तो इट इज ऑल अबाउट कीप मूविंग और कीप गोइंग वाली चीज है, जो आई सपोज ये बच्चों ने बहुत अच्छे से बताई है कि बस करना है और पहुंचना है। ऑफ कोर्स करते करते आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस खुद बोल देता है। मतलब एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोग एक्सपीरियंस एक छोटी सी चीज को ले लो, पहली बार जब आप लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ी होगी तो पहले डर लगता था कि ये तो सीढ़ी है कैसे होगा, बट पहली बार चढ़ा तो कॉन्फिडेंस आया और दूसरे चढ़े। तो एक्सपीरियंस का सम नंबर 1 किया, ओ ये तो आ रहा है, और अब दूसरा होगा। सो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले है आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, जो पुश करता है, जो हेल्प करता है। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि हर स्टेप बहुत सक्सेसफुल हो, पर हर स्टेप फिर परमानेंट भी तो नहीं है। तो यही सोच सोच के आगे चलते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सॉन्ग बना है उसने एडवांस में आपके थॉट्स को और फ्रेम करके ही रखा था। और आज जितनी स्पीचेस हुई, जितना डिस्कशन हुआ, मुझे सिर्फ यही सॉन्ग डेडिकेटेड लगा कि ये सॉन्ग एकदम परफेक्ट है जो हर्षा मैम को डिस्क्राइब करता है। तो आई थिंक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पहले ही कोई डिफाइन कर चुका था और सॉन्ग पहले ही बन चुका था, एप्लीकेबल आज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे गुरु हमसे पहले एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने ये सोच बनाई और कहीं ना कहीं हमारे में आई है, एंड ऑटोमेटिकली जहां जहां बात करें और ट्रांसफर करते जाए वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, और वही सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो वी आर स्टिल लर्निंग। और मतलब आई मस्ट से कि आज भी मैं हर्षा मैम से इतना कुछ सीख रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी लाइफ की जर्नी में कि ऐसा लगता है कि अब ये नहीं करना है, छोड़ना, इतना अच्छा तो चल रहा है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, अब क्या करेंगे, छोड़। और तभी लगता है कि नहीं एक सेकंड रुक, सोच ले, कर सकते हैं क्या। और वो मिलता है हौसला एक दूसरे से। एंड आई मस्ट से कि हर्षा मैम इज इक्वली अ टीचर फॉर मी। जैसे आप लोगों के लिए तो है ही है, मेरे लिए भी शी हैज बीन अ वंडरफुल टीचर इन मेनी फॉर्म्स। जरूरी नहीं कि अकाउंट स्टेट्स पढ़ाने वाला ही टीचर होगा, लेकिन in many other ways, teaching each other many values, many thoughts,
and giving confidence in you कि yes, you can do that. Thank you, Harsha ma'am. जो पारुल ने बात करी कि एक दूसरे का हौसला या आपकी कंपनी में, वो जो अभी बालकृष्ण भैया बोल के गए, संघ का रंग काफी मायने रखता है। तो मेरे को पारुल के बोलते बोलते एक बात याद आई। तो हुआ ऐसा था कि मिहान बॉर्न हुआ था मेरा चाइल्ड, एंड कुछ मेरी डॉक्टर को मैंने ऐसे ही पूछा कि कुछ ऐसा सीए का इवेंट आ रहा है और वहां पर परफॉर्म करना है तो कर सकते हैं। तो अगेन शी इज अनदर लेवल, उनकी सोच भी कि हाँ क्यों नहीं। तो मेरे लिए वो टोटली आई ओपनिंग था, क्या बात कर रहे हो, कैन आई मीन एट दिस स्टेज। एंड शी वाज लाइक, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था, व्हाई आर यू इवन आस्किंग, आई मीन इट्स सो नॉर्मल टू गो अहेड। एंड आई वाज शॉक्ड, बिलीव मी। बट देन फिर ऐसे ऐसे बात चली। फिर आगे चलते चलते क्या हुआ, मिहान ऑफ कोर्स वाज वेरी स्मॉल एंड मैं उसको, हमारी शाम की प्रैक्टिस थी। तो पहले तो हमारा ये स्टेप था, हम पार्ट लेके नहीं, पर वो जो एक दूसरे को हौसला देते देते तो पारुल और मैं दोनों चल पड़े कि चलते हैं। तो पीछे छोटा सा बच्चा सुलाकर गई थी और हम लोग प्रैक्टिस के लिए गए और फोन आ गया था कि भाई ये तो रो रहा है। तो ऐसे करके आई केम बैक एंड आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग। एंड फिर वो जो कोरियोग्राफर थी उसका कॉल आया, as all are the CAs involved, या तो late evening practice हो सकती है या early morning, and it's totally impossible for me. I don't think so that I'll be able to step ahead. और फिर ऐसा हुआ कि उसका फिर वापस से कॉल आया, हम सुबह अगर 5 या 6 बजे प्रैक्टिस रखें तो चलेगा। तो I was like कि हाँ, if it is morning 5 to 6 तो चलेगा। अब होता क्या था, मिहान my child, he used to sleep in the morning, मतलब पूरी रात जाग के वो 5 बजे ही सोता था। तो इतना, मतलब it was not about just dance, it was about I do not know, एक टारगेट रखा हुआ था that I want to be back on that platform of doing all the things which I used to do earlier as well. तो वो सोता था सुबह 4-5 बजे, तो पूरी रात उसके साथ खेल के उसको सुला के एक जुनून था। मुझे याद है पारुल नीचे घर पे आती, गाड़ी में नीचे आती थी 6 बजे, उसको 5 बजे सुलाती थी, मैं 15 मिनट का नैप लेके रेडी होके सुबह 6 बजे गाड़ी में जाती थी और फिर एक डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस के बाद वापस। एंड ऐसे ये चलता रहा। फिर उसके बाद जिस दिन परफॉर्मेंस का दिन था, तो वो तो शाम को था, मेरे को याद है अग्रसेन भवन में था सीए का पूरा इवेंट। तो उसके 1-2 दिन पहले ही आई यूज्ड टू, मतलब मिहान को पूरा वो मालिश वालिश करके अच्छे से बांध के वो 3 घंटे सोता था। तो मैंने उसका टाइमिंग ऐसा सेट कर दिया, आई डू नॉट नो, देयर इज अ कनेक्शन। एंड बोला कि देख आई हैव टू गो फॉर 3 hours, तो तू इस टाइम पे। तो 1-2 दिन पहले आई स्टार्टेड शेड्यूल इन सच अ वे कि मैं उस टाइम पर जा सकूं। एंड लकीली, मतलब उसको मैंने अच्छे से मालिश करा, पैक किया, कंप्लीट किया, पारुल नीचे आई, हम दोनों गए, हम दोनों ने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस से पहले आई आस्क्ड कि वो उठा, परफॉर्मेंस के बाद आई आस्क्ड वो उठा, फिर लगा अभी भी नहीं उठा, तो चल यार नीचे डिनर है खा के चलते हैं। अभी भी नहीं उठा, मैं घर चली गई एंड ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस उसकी नींद में, एंड आई वाज टोटली शॉक्ड अबाउट इट। तो बस सोच लिया कि यार दिल से कुछ चाहो तो करा जाता है। तो बस जो पारुल ने बताया कि इसी तरीके से अपने संग में have that rung and you'll reach. I remember the whole incident, ma'am, कि कैसा वो टाइम था, कैसे you struggled and पूरी रात जाग के फिर सुबह फाइट करना, डांस करना, but that was all about your passion for dancing, and definitely being together was a big thing to be together, of course. ठीक है, तो आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम की काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी तो पता चली कि जो आज तक हमें नहीं पता थी, काफी सारी चीजें धीरे धीरे डिस्क्लोज हो रही है और अभी बहुत कुछ बाकी है। सो पहले हम देखते हैं कि बच्चे कितना जानते हैं। लेट्स सी हाउ मच यू नो योर टीचर। तो वी हैव फ्रेम्ड अ पोलिंग राउंड हियर। I'll be sharing a poll here. You have to vote and then we'll share the result कि कितने लोगों का आंसर right है और कितने लोगों का आंसर wrong है। So just a minute. Here goes our first poll. हाँ, the easiest one. Start voting. You can start voting, all of you.
everything is like dash, आसानी से हो जाएगा. All right. I think we discussed few minutes back itself, and let's see how many of them get it right. We'll wait for 10 more seconds and then we'll declare the results. पर इसका असली आंसर तो हर्षा मैम ही देंगे. Everything is like dash, आसानी से हो जाएगा. Fill in the blank. This is her common dialogue. So I am ending the poll. So ma'am, what is the answer? I suppose already we discussed. Yes, आपके मुंह से हम पूरा डायलॉग सुनना चाहते हैं. All right, so it is Chana Mamra, and again these words are in my mind and in my language because of my sir, उनके teachers, उनसे ये सुनते सुनते इतना fit हो गया है कि करते करते. And believe me, मैं शायद आज की date में I do not know current students are here, Shrishti, Khushi, Bhavin, so I do not remember if I use it here. But देखा वो flashback ही एक पूरा mirror बन के आता है. तो यहाँ पर जैसे बताया इन बच्चों ने, Nancy, Harshil, so I used to say Chana Mamra, and I'll start, having those things again during the session. So yes. मैम कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने बोला कि एवरीथिंग इज चना ममरा तो थोड़ा खाने को दीजिए ना? So अगर imagine करते हैं कि अगर उन्होंने बोला है तो let me say that you are already having that. अब बुफे लेते हैं, main course खाते हैं और चलो थोड़े comprehensive sums करते हैं. So I doubt कि वो लोग बोलेंगे कि मैम we are already having. Yeah, right. So 92% population has replied chana mamra and 8% has still said possible. जो equally हाँ, जो नहीं जानते वो ये आंसर जरूर दे सकते हैं. So going for another one. हाँ, ये मुझे लगता है बहुत लोग जानते होंगे. Current students and last year students maybe. Harsha ma'am's car color. Dark black, white, red, none of these. Black में भी मैम dark black होता है, मतलब Z black. तो मैंने लिखा dark black. Yeah. Do you mind me writing that? I'm asking the interpretation. Black has also got a concentrated color, dark black. हाँ हाँ, मेरे लिए वही है. So we'll wait for 5 more seconds. मैम ये मैं बहुत श्योर हूँ बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि मेरे को बच्चों ने 12th पास के बाद बताया था एक बार कि मैम हम पैसेज में खड़े रहते थे और जैसे ही आपकी गाड़ी देखते थे तो हम अपना रंग रूप सब बदल लेते थे. So I remember. कई बार मैम ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है. So this is totally unexpected results which I am sharing right now. Dark black 38%, white 23%, red 31, and none of this. Let me tell you, मेरे पास dream आ गया है फिर तो कि ये धीरे धीरे like we have one by one all of them gradually as the time goes on. Wow. So इसका actual answer तो दीजिए. None of these. मेरे बच्चों ने जिन्होंने देखा होगा तो ऐसा भी possible था कि मैं एक टाइम पे एक white गाड़ी लेके जाती थी. जब वो छिपते थे तो probably उन्होंने तब वो सोच के white को plan रखा होगा इस चीज को. But हाँ उस टाइम पर उन्होंने current नहीं देखी थी जो अभी हाथ में है. But I'm happy you have given me a dream. I would like to have that screenshot जो भी आपने अभी share किया ना, and I'll put it up. Definitely, all yours, ma'am. Right. So again, we have got another one. I'm launching it now. During school time, Harsha ma'am was a backbencher, a teacher's pet, or none of this. Percentage keeps on changing. Let's see who get it right. Depend करता था मैम कि मैम कौन सी आ रही है, believe me. So now I would end the poll and let's see how many of you. I would insist कि सब लोग part लो. Randomly, it's just for fun. ऐसे लिया है, बहुत लोगों ने part लिया है, but still. So, मैम पहले आप इसका result बताइए, then I'll share the result. All right, but then
I do not know what everyone has looked forward to. मेरी क्लास में कभी ऐसी बात नहीं हुई है, but yes, I was बोल सकते हो बैक बेंचर, जहाँ पे बिलीव मी हम लोग हमारे टिफिन हमारे रिसेस से पहले कंप्लीट कर देते थे. एंड टीचर्स पेट टू द एक्सटेंट जहाँ पर आई मीन फॉर सम टीचर्स वी हैड दैट कनेक्शन कि यार नहीं यार ये मैम है, आई नीड टू बी देयर. बट एज अ स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट देन I would love to be there as a backbencher, and I'm still remembering my friends जब हम लोग किस तरीके से एक एक लड्डू एक एक हाथ में पास करते थे और नीचे करके ऊपर we need to give a very normal reaction. Alright, so I guess that a combination of everything has been provided by the. So here the result is almost equivalent, close result. A backbencher got 23%. Teachers pet 31%, and none of these got 46%. Okay, another one. बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है. I do not know about others. I'm enjoying it to the fullest. So here goes another one. Question number 4, launching it. Harsha ma'am's favorite sport: basketball, cricket, kabaddi, none of these. वाओ, बहुत स्पीड से परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं. लग रहा है बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते. लेट्स सी. ओके, 10 more counts, 10 more seconds. Okay, fine. I'm ending the poll. So ma'am, what is the right answer? I initiated sports with basketball. I mean, जो स्कूल में होते थे वो तो थे. I initiated sports with basketball. I used to go for the practice. हमारी पूरी गैंग जाती थी practice करने, and it was with, I mean, fun-loving days. I am just recalling it during school days. And फिर उसके बाद lately I have come up to the cricket, and I do not know. I just I've got love for it. Maybe because CA institute ने बहुत सारे organize भी करे हैं. And सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में ना क्रिकेट होता था, एंड दैट टू ओनली फॉर बॉयज. तो मन में तो कब से था. एंड हमारे जो स्पोर्ट्स सर थे ना, मैंने उनको बहुत बार बोला था सर प्लीज हमारे लिए भी रखवाओ, तो रखवाएंगे. एंड इट हैपेंड कि बाद में मतलब स्कूल से हम पास आउट हो गए, बाद में ये सब इम्प्लीमेंटेशंस आए, एंड देन ग्रेजुअली ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल गए कि जहाँ पर मैं क्रिकेट खेल सकूं, और आज देख रही हूँ तो अलग ही उसका मजा है. So I suppose if you talk about the late years, I mean the recent years, it has got cricket into it. I've got cricket into it, and so this is the result. 71% people know that you love cricket. Wow, sounds good. Okay, we'll go few more. So I suppose Girish ने वोट नहीं किया होगा, नहीं तो I think he could have gone for kabaddi. घर पे कबड्डी बहुत अच्छा खेल सकती है. Okay, so I'm launching another one. Last 2 questions. Harsha ma'am is well versed with Gujarati. True or false? Okay. Wow, I can see the voting. Okay. 10 more seconds. I think almost everyone has voted. So we'll end the poll. So what is the answer, ma'am? Again, I related to Gujarati. Again, I have a memory in it. Memory for it. Jab my first institute as a teacher, my first institute was St. Xavier's. though उससे पहले I already initiated at home. तो वहाँ पर जब मैं 11th 12th में पढ़ाती थी और वो प्यून एक सर्कुलर लाता था वहाँ पे, तो जब पहली बार लाया था तो I was like मैं अब इसको डील कैसे करूँ, but then I had to be, and that is always the better to be the transparent point. मैंने एक बच्चे को उठाया, बोला इधर आ, इसको पढ़ और रीड कर, मुझे भी समझा, तेरे दोस्तों को भी समझा. So to talk about, I mean, I've got the basic understanding, but if you talk about well-versed,
the answer should be no. I'm not well versed with Gujarati. Okay, so here is your result. Very close result. 44% says true and 56% says no. I mean false. Okay. And the last question goes here. I'm launching the last one. Yeah, an interesting one. And a difficult one too. Favorite pastime of Harsha ma'am? Reading a book, going for a movie, family time, talking a friend, or none of these? इसमें हम लोग 4 options भी दे सकते हैं. You have to choose one, ma'am. जो सबसे best है चारों में से या पांचों में से. See, initially, Parul ma'am, you started. आंसर मत दीजिए. आंसर मत दीजिए. Voting is still going on. Okay, it is almost done. 3 more seconds. Wow. Okay, I guess it's done. So, हाँ मैम, अब बताइए आपका आंसर. So I would say for answer to this would be that initially you initiated it saying, right, Harsha, अगर तेको मैं बोलूँ कि ये रहने देना एक चीज मत करना, so my answer would be कि क्यों नहीं करूँ. Then in that case, looking up to the conversation we initiated, I suppose please provide 4 options to it because each has got an individual role play. But yes, let us see what students have perceived for it. But still, what is your answer? Out of these, what is the best one? At least first, why are students voting for it then? Okay, so if you talk about current timings, I mean, right now, पिछले 4-5 महीने जो हम, you know, एक different life जी रहे हैं, तो family time. It's because जैसे ही with the everyday online classes, I mean, the totally different ways which we have come up to present the understanding to the students, the family time has been not challenging, but yes, I've got, you know, there has to be the time जब मैं ये सोच रही हूँ तब वो सोचूं. And yes, so for looking up to the last 4 years change of era of the teaching days and timings, I would say family time would be I look forward to. Okay, so it seems like आपके बच्चे आपको inner बहुत अच्छे से जानते हैं, but not outer. I mean, आपकी गाड़ी के बारे में नहीं पता है, but अंदर से आप कैसे हो? I think आपके बच्चे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. They know that you love cricket, in spite of not being in so much direct touch these days. And your favorite pastime is your family time. Sounds good, ma'am. Okay, so we are done with polling, and I guess now we are supposed to go with our next round. Just give me a second. So I'm supposed to move on with the second next round, I mean. So here we are done with polling और हमें यहाँ पता चला कि बच्चे already कितना मैम को जानते हैं. अब हम मैम के बारे में और कुछ ऐसा जानेंगे जो नहीं जानते हैं. ठीक है? So we'll go with rapid fire round, ma'am. And please, you know what is rapid fire, right? You have been a wonderful host all the time. So you know what is rapid fire. As a teacher, we know we like speaking a lot. But we just want your answer in just one word or maximum one sentence. Is that fine? All right. Okay, ma'am. So we'll go with this. Just give me a second. So, what is your favorite book? Which is your favorite book? हो गया. Thank you. तेरे को भी late कर दिया. I suppose Secret has taught me a lot. Okay. And another one. Student says ma'am is very punctual. बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत punctual है. But friends कहते हैं, families कहते हैं कभी तो time पे आ जाया कर. So what do you say? कौन सा सही है? So punctual on work. Okay, sounds good. Okay. I only to be short, but then I would like to just add कि कल ही you know my child वो अभी virtual है तो सब सुनता रहता है कि मम्मा कोई भी 5 minutes late आता तो आप उसको बोलते why were you late because you need to start on time. और अभी आपने बोला था कि आप 10 minutes में आ रहे हो but आप 1 hour के बाद आए तो आप ऐसा क्यों करते हो फिर उनके साथ? So I was ready to, I mean, as soon as you initiated, I got what you were going to speak about. And I have a lot to say on this, but I won't say it now, taking into consideration so many things. So I'll go ahead with another question.
What chore do you absolutely hate doing? What is that thing you absolutely hate doing it? What is the thing you hate doing it? Talking about others, maybe in a negative manner, or you can in one word put the word gossiping. Okay, sounds good. Okay, if you had the world's attention for 30 seconds, if you got the world's attention for 30 seconds, what would you say? World's attentions for 30 seconds, I would put Girish, husband, in front of me to represent the ideas are from here, but the face is mine. So let me come up with the right face in front of you. Okay, sounds good. Okay, what is the stupidest thing you have done because someone dared you? Like someone has dared you. Someone dared me to do it. That is the stupidest thing you have done. What is the stupidest thing because of dare given to you? और डेयर की गेम में तो मैं हमेशा ट्रूथ ही लेती थी. आई डू नॉट नो व्हाई, वो मुझे इजी लगता है, वैसे भी बोल रही हूँ. और डेयर कभी लिया नहीं, पर yeah, maybe, for example, I do not know whether it will suit the question, but अगर कोई मेरे को ये बोल दे कि तुझसे नहीं होगा, मैं उसको डेयर मान के करके दिखाती हूँ. So it can sound stupid to the extent, but यार क्यों नहीं होगा, and I want to do it. Let me just at least believe in myself. उसको दिखाना है कि नहीं, but मैं तो मान लूँ कि मुझसे होता है. Yeah, definitely, I agree. पर ये बहुत अच्छा आंसर था मैम. ठीक है, going ahead with another one. You have to arrange this as per your preference. Okay, these are the 4 things you have to arrange as per your preference. पहला, बाहुबली. Second, Super 30. The Jungle Book. कपिल शर्मा शो. बाहुबली आपने बोला, फिर सुपर 30, The Jungle Book and Kapil Sharma show. All right, then Super 30, and thereafter दूसरा आपने वो कौन सा बोला था, बाहुबली, and एक बचता है कपिल शर्मा, और चौथा is Jungle Book. All right, so Jungle Book and then Bahubali. Jungle Book इसलिए because it brings back us to the childhood. And then Kapil Sharma is last, right? Yeah, Bahubali is last. Bahubali is last. Okay. Though it's just because I have to arrange it, but then every movie has got its own importance. Okay. So 1 minute, we'll play a small question answer type game. In the sense, I'll put you in a situation and you have to answer it in keeping yourself in that position. For example, I'll say students dialogue and you have to reply as per teacher, as a teacher. Okay. 3 questions. The first question is like this. Ma'am, ये बहुत tough है. I cannot do this. Too tough बन जा. Wow. हो जाएगा. Okay. Ma'am, I stood 3rd in my class. तो कौन सी बड़ी बात है, क्लास, अभी तो मंजिलें और भी है, टाइप्स दुनिया बाकी है देखने. Okay. Ma'am, I flunked. Failure is the biggest lesson. Go ahead. Congratulations. Now you're going to win. Wow. Up reverse. Okay. I'll be a teacher and you'll be a student. Okay. As a teacher, I'll be telling you something or asking you something, and you have to answer as a student. Students, finish this 20 sums and homework by today. All right, ma'am. But can we just do things that those sums which are similar, can we skip over and look forward to the conceptual part of understanding? Okay, बच्चे सुन रहे हो ना? You can talk to her in tomorrow's class. Okay. Next, as a teacher, कल क्यों नहीं आए? कल क्यों नहीं आए थे? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, but
मैम आई एम सॉरी, आई एक्चुअली स्किप्ड द क्लास बिकॉज रीजन आपको रीजन लगेंगे नहीं, एंड एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू स्पीक द सेम थिंग, सो आई एम सॉरी वुड बी द आंसर. Wow. Okay. Last one. Call your parents tomorrow. I need to complain about you. मैम बात लग जाएगी, प्लीज बता दो, मेरे को ही पनिश कर दो. Okay. I think this was awesomest rapid fire round with Harsha ma'am. So ठीक है. अब हम next. Arun ma'am, let me tell you, I just imagined my parents' face when you asked this, and I imagined my elder brother's face, and I was like, नहीं, मेरे को जो सजा देनी है दे दो, वहाँ तक मत जाने दो. Okay, I understand what it is. Balkishan Bhaiya, I would like you to conclude or at least talk to us about the event, and there's something happening around which all of us do not know much about it. मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में हमें बताएं. Thank you, Parul. This is the 11th event of ours today और extremely good. 3 इवेंट मुंबई में किए, वडोदरा में किए. वडोदरा का तो भी 2 hours चला and around more than 200 members and students are there. So पूरा वडोदरा, और सभी का जो एक्सपीरियंस था ना बहुत अच्छा रहा. और जो हमारा विजन था कि जो टीचर्स, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट टीचर से जुड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद जब सक्सेस हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे टीचर्स को भूलने लगते हैं. तो आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको अपने टीचर के साथ पढ़े हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल, इवन 20 साल हो चुके हैं, और आज वो खुद बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है, मतलब मोर देन करोड़ के उनके पैकेज है ईयरली. लेकिन फिर भी धीरे धीरे टाइम के बाद इतना बिजी हो जाते हैं, जो हमारी लाइफ में हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है उसको हम भूल तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने नॉर्मल काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं. हमारा विजन यही था, हम यही कहना चाहते थे स्टूडेंट से कि आप बड़े बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है. टीचर यही चाहता है कि उसके कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट आए हैं वो बड़े ही बने, वो बहुत सक्सेस बने, और जितने वो सक्सेस बनते हैं वो टीचर हमेशा उनको याद रखते हैं और सक्सेस को देखकर बहुत खुश होते हैं. अगर उनके कहीं पेपर में नाम आ रहा है या कहीं पे भी आ रहा है या उनके पैकेज बढ़ रहे हैं, कंपनियां बढ़ रही हैं, तो वो खुश होते हैं. लेकिन अगर 365 डेज में अगर हम एक दिन भी, एक मिनट भी, एक लम्हा भी निकाल के उनको अगर फोन कर ले या मैसेज भी कर दे इवन, तो उससे उनको जो खुशी होती है उस खुशी को शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं. तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी स्मॉल. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपको पारुल मैम है, हर्षा मैम है और टीचर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कल भी आप लोग भी जो कल है बहुत बड़े बनेंगे. लेकिन अपनी जड़ों को, अपने फाउंडेशंस को आप कभी मत भूलना, और जिन्होंने भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है उनको साल में एक दिन, एक बार आप जरूर एक्नॉलेज करना. और ये आज जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने शेयर किया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडियम से हमने वो चीज रिवाइव कर पाए. तो नो डाउट हम डे बाय डे बिजी होते ही जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें नहीं भूलनी चाहिए. तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है आज के इन प्रोग्राम से गया, और आपस में कनेक्टिविटी भी बढ़ी. तो थैंक यू वेरी मच. और मैं बताना चाहूंगा जो पारुल है, एंड शी इज द मेन कोऑर्डिनेटर फॉर दिस ऑल इवेंट, जो 11 इवेंट हमने किए. सो थैंक यू वेरी मच. बल्कि अभी तो मैं हर्षा से ये कहना चाहूंगा कि 5 मिनट आप भी जो है ना पारुल का टीचर जो है ना उसकी क्लास ले लो. I think भैया हर्षा के एक्सप्रेशंस कुछ कह रहे हैं, तो is it something you have got which we are expecting, ma'am? Yes, तो सभी, हाँ, तो क्या है कि ये बातें तो हो गई, कंट्रीब्यूशन हो गया सभी स्टूडेंट्स की तरफ से. अभी कुछ मीठा जब तक नहीं हो तब तक वो अधूरा है. तो हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हर्षा मैम को केक ऑफर किया जाए, और केक काट कर जो स्टूडेंट्स की तरफ से भेजा गया है वो केक काट कर और एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देकर हम हर्षा मैम को जो है सम्मानित करें.
So we request to Harsha ma'am, please cut the cake on behalf of all the students. थैंक यू भैया सो मच, थैंक यू पारुल। और सबसे बेस्ट बात क्या थी कि ये जो पूरा आज का दिन इवेंट था, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पारुल के साथ जुड़ी हुई थी और एक आध इवेंट होस्ट कर लिए थे, तो उसमें मेरे को आइडिया तो था कि इस तरीके से एक जेस्चर दिया जा रहा है टीचर्स को। बिलीव मी, मैंने पारुल से कंफर्म किया था, ऐसा कुछ नहीं है ना, आई मीन इट्स बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, वो सब ऑफिस भी है, तो उसने मेरे को दिखाया हाँ मुश्किल ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई वाज सो मच कंफर्टेबल कि हाँ कुछ भी नहीं है। एंड सडनली आई सॉ उमेश कमिंग अप एंड आई वाज सरप्राइज। तो बोलना ये चाह रही हूँ कि कोई चीज पता होने के बाद भी जब वो सरप्राइज होती है, आई मीन जेन्युइनली आई वाज अनबिलीवेबल इट वाज कि उमेश इस तरीके से आया और ये जेस्चर्स लेके आया आप लोग की तरफ से, तो आइडिया होने के बाद उसको बेस बना दिया। मैं तो चलो इसमें थी और एड ऑन ही किया, इट वाज अ बिग सरप्राइज। तो भैया नॉट जस्ट टुडे, फ्रॉम फर्स्ट डे यू हैव द वेज टू पुट अप द बेस्ट वेज, आप अपना कनेक्शन दे सको, आप अपने जेस्चर्स प्रेजेंट कर सको, अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट कर सको। इनफैक्ट थैंक यू सो मच। तो उमेश को मैं बोलूंगी कि वो सामने वन ऑफ आवर स्टूडेंट। अच्छा आ जाओ। या हाय उमेश। हाय मैम। Thank you so much Umesh, and we are loving to see you again after so many days. Always there for Balaji ma'am. Yes, definitely. So हम लोग केक कटिंग करें? Yes. ठीक है। तुम इवेंट मैनेजमेंट में हमेशा से स्ट्रांग हो, पर आज तुमने सब कुछ मैम ने कि मैं खाली लेकर आया। मैं ऐसे कर देती हूँ सबको दिख जाएगा। विहान है मैम? विहान, you can call him ना? विहान आ जाओ। मैम हमें केक दिखाई नहीं दे रहा है, हम खाएंगे कैसे? हम पार्सल भी करा रही हूँ उसके बाद। थोड़ा उसको ऊपर कीजिए ना केक को। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें सजाना। वाओ। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, वो दुनिया सजी सब आप लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। खुद को जरा पहचान तू धूप है तू है नदी बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां गिरीश भैया भी साथ में है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि फ्रॉम डे वन जब हमने लॉकडाउन में इस तरीके से इनिशिएट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फर्स्ट जो था उसमें कुर्बी मैम, मीना वाकावाला, शिल्पा मैम सब आए थे। तो बीइंग दैट फर्स्ट इवेंट और उसमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन डिस्कस हुआ था अबाउट द क्वेश्चंस कि बहुत अच्छे से एरियाज को पुट किए हैं। तो आई वाज जस्ट द फेस टू प्रेजेंट, उसके पीछे का सारा दिमाग सब सारे आइडियाज गिरीश ने पुट किए थे। तो तब से लेके जो फ्रेमवर्क ही हैज सेट अप कि इस तरीके से इट शुड गो टू कवर अप द एरियाज, सो द माइंड बिहाइंड ऑल दिस हैज कम टू फ्रॉम हिम। तो इस मूवमेंट पे व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग, आई सपोज दिस वाज समथिंग I wanted to always speak, and I suppose ये एक हमारा friends का, students का एक comfortable platform है where I wanted to really come up to it. So we would like to hear him. I really want him to come here. Hi guys. Hi. I'm happy behind the stage actually. Questions came to me. Face work is Harsha is better than that. हेलो गिरीश, मुझे याद है वो पहली और दूसरी मीटिंग हमारी ऑफिरा में मिले थे हम। Right, you guys are doing great. गिरीश, आई वांट टू से कि जो हर्षा का जो इवेंट होता है फ्राइडे को या जो भी है, मतलब शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं भी यही बोल रहा था
हमें कोई भी अभी नया प्रोग्राम करना, नया मॉडरेटर, कोऑर्डिनेटर, होस्ट आता है तो हम बोलते हैं फ्राइडे का इवेंट देख लो एक हर्षा का एंड यू विल परफेक्ट। तो वो एक लैंडमार्क सेट कर दिया है, बेंचमार्क सेट कर दिया है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि वो मेहनत बहुत होती है उसके पीछे। आपने बताया 3-3 बजे तक जागते हैं। तो स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि आपके टीचर्स भी एक नॉर्मल इवेंट करने के लिए भी इतने एफर्ट्स डालते हैं, तो आपको तो अपना कैरियर बनाना है, तो आपको भी कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो उसका बैक स्टेज जो उसकी प्रिपरेशन है वो जो देखेगा उसे still hard work pays off all the time and it's happening actually. Chalo, over to you guys. Thank you. Thank you. I would ask Umesh to come up with few Yes, yes. Umesh, Yes, ma'am. हाँ. So share your experience, your journey, or some important anything about Harsha ma'am you like the most. हर्षा मैम के बारे में जितना बोल सके उस चीज को लेके मेरे पास वर्ड्स कम हैं, क्योंकि जब मैं 12th में आया तब मैं काफी अलग था और अब जो हूँ वो काफी अलग हूँ। तो काफी चीजें सीखी है कि मैम के साथ रह के मोटिवेशन कभी डाउन नहीं रहा, कभी कॉन्फिडेंस नहीं, कभी सेल्फ डाउट नहीं आया। मैम ने सिखाया है कि तुम कर सकते हो, मैम ने सिखाया कि तुम हर चीज में पार्ट लो, तुम पार्ट लोगे तो ही सीखोगे। और वो चीज आज सही में बहुत काम आई है। कॉलेज के 3 साल में खाली मैम ने जो सिखाया वही 3 साल अप्लाई किया और कॉलेज बहुत अच्छा गया उसी से कारण। वाओ, आई थिंक हर तरफ हर्षा मैम की इतनी सारी अच्छी बातें सुनने मिली है आज हमें, और सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वी हैव गॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? यस मैम। तो स्पीकर्स कुछ कहना चाहते हैं आज के हमारे स्पीकर्स मानसी, हर्षल एंड नैंसी? And I think memento also should be given to Umesh. Yes, आप हर्षा में I would be obliged to give this man. टेस्ट भी आना चाहिए। यस हाँ, आपका भी उमेश, ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। यस यस, परफेक्ट। ग्रेट। यस उमेश। ओके, सो so much, मतलब बहुत मायने रखते हैं ये सारी चीजें, ट्रूली स्पीचलेस बना देते हैं। और शुरू में तो जब ये बच्चों ने सब बोलना शुरू किया था तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आज कुछ बोलूंगी। जितने मन से, जितने डेडिकेशन से वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, एंड पर वो संग का रंग जो बात हुई थी जब यहाँ बोलना शुरू हुआ तो फिर कैसे रुके। और बस थैंक यू सो मच। सच में बहुत मायने रखता है, एंड ये सिर्फ आज के लिए नहीं बट मेमोरीज फॉर लाइफ है, फॉर लाइफ। थैंक यू सो मच। ओके, well said हर्षा मैम। आई वुड आस्क मानसी, हर्षल या नैंसी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 1 line each। मैम यू डिजर्व ऑल दिस, एंड हमको जितना भी हमको मिला है उतना आपकी वजह से ही मिला है। सो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वो आपके एफर्ट्स उसमें हमारे में आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग अस एंड गाइडिंग अस थ्रू आउट लाइफ। एंड अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपसे, एंड आई होप सीखते रहेंगे। ओके, मानसी? Just always be like this, ma'am. A whole package of optimism and a peaceful smile. आप कभी चेंज मत होना, एंड स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके प्रॉपर फैन बनते रहेंगे। So just stay the same, and you deserve all this. So once again, happy Teachers Day, ma'am. Thank you, Mansi. It has got much more importance, I suppose. Birth तो हमने ले लिया एज अ बर्थ डे, बट उसकी वैल्यू मेरे को लगता है थ्रू टीचर्स डे आज क्रिएट हुई है। एंड आई गेस वो सुबह स्पीकर बता रहे थे कि पहला एक टाइम था कि जब बर्थडे एक दिन आता था, पर अब टाइम है जब एक बर्थडे गुरु पूर्णिमा पे भी आता है, टीचर्स डे पे भी आता है, और खुद के बर्थडे पे भी आता है। तो आई गेस आवर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ यू, एंड आप लोग के जो परसेप्शंस है चीज़ों को लेने के, ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ डिफरेंट। हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, बट आई एम ग्लैड, मतलब ओवरवेल्म्ड टू हैव यू, not by words, I guess much the emotions to present is much more than the words, I would say. Wow. Nancy? मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है बच्चे बोलने मैम की प्लीजिंग पर्सनालिटी में तो मैम को जस्ट देखे जा रही हूँ,
एक्चुअली मैंने कहा ना स्टार्टिंग ही मैंने कहा था ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड नॉट ओनली दैट मच बियॉन्ड दैट सब कुछ करना है मैम को एंड शी हैज इट ऑल आई थिंक सो वुड लाइक टू कंक्लूड द मीटिंग बाय बालकिशन सर एक बार आप कुछ कहना चाहते हैं कंक्लूडिंग में तो आप कह सकते हैं सर यस बस थैंक यू और हर्षा और पारुल आपके टीचर्स हैं लेकिन मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं और बहुत काम हम साथ में कर रहे हैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आई एम आल्सो द चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट द सीए पैटर्निटी तो दोनों एक तरह से मतलब फ्रेंड भी है कलीग भी है और दोनों एक तरह से बहने की तरह ही है जो ऑलवेज देयर और जो आज जो 11 इवेंट्स हुए उसमें पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए दोनों ने बहुत मेहनत की कल मैंने हर्षा को फोन किया कि सभी को समझ में नहीं आ रहा है ये पोलिंग का जो जाल है तो हर्षा बोली नो डाउट भैया आई विल हैंडल ऑल द थिंग्स तो ठीक है तो किया तो मतलब आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच एम्पावर्ड कि अगर कहीं पे मैं रुकता हूँ मुझे भी कुछ हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए टेक्निकली है प्रेजेंटेशन वाइज है कुछ भी है तो बोथ आर ऑलवेज 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 रेडी तो जो इनका एटीट्यूड है और काम को देखने का जो नजरिया है लोगों को देखने का नजरिया है और जो लाइफ को देखने का नजरिया है जिंदगी में यही सबसे बड़ा मायने रखता है बाकी तो चीजें चलती रहती है और आप इनसे एजुकेशन के साथ साथ अपने एकेडमिक के साथ साथ अगर ये चीजें सीख पाए तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे सो थैंक यू वेरी मच वाओ इससे अच्छा कंक्लूजन आई गेस हो ही नहीं सकता है इतना ब्यूटीफुली इतना कुछ कहा आपने बहुत बहुत अच्छा लगा भैया आपके साथ एंड डेफिनेटली जब भी नए लोगों के साथ जुड़ते हैं मतलब जुड़े हुए तो बहुत सालों से है लेकिन जब साथ में काम करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखते हैं बहुत कुछ जानते हैं और बालकिशन भैया के साथ जो सबसे अच्छी चीज सीखी है वो इतना ग्राउंडेड है वो चाहे तो आज हमसे बात भी ना करे बिकॉज ही इज अप टू दैट लेवल वो पूरा डेलीगेट कर दे तुम इससे बात करो तुम उससे बात करो पर हर छोटी चीज के लिए वो खुद मैनेज करते हैं और यही उनसे सीखने जैसा है और पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं मैं तो ये शॉक्ड हूँ कि इतना सब कुछ वो अकेले कैसे मैनेज करते हैं तो रियली हैप्पी टीचर्स डे टू यू भैया मतलब वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स मैंने तो ये 4 दिन में आपसे इतना कुछ सीख लिया तो फील ब्लेस्ड कि कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आई एंड वी गॉट टुगेदर वी वर्क टुगेदर एंड इट इज अ गुड लर्निंग विथ यू यस ओके All right. I guess I should conclude the session now. Thanks for the wonderful audience, for being a wonderful audience. Thank you, Harshil, Mansi, Nancy, Umesh. उमेश या बट obvious उमेश Special हमेशा से एनर्जेटिक है पूरा हर साल वो होता है हमारे बालाजी में ना एक बहुत लार्ज स्केल पे बालाजी बॉक्स क्रिकेट लीग होता है जिसका सारा कोऑर्डिनेशन A to Z इतने एनर्जी हाई एनर्जी लेवल पे उमेश करता है और इस साल सब बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इस बार का BBCL का क्या होगा उन्होंने बोला अभी तो रुको जब होगा तब होगा राइट तो इनफैक्ट वी आर ब्लेस्ड कि इस तरीके से बच्चे सब साथ में हैं आप साथ में हो और चीजें बढ़ती जा रही है धीरे धीरे और पारुल यहाँ पे हम इस सेशन को ही कंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम इस होल इवेंट्स को भी कंक्लूड कर रहे हैं अपने डे को भी कंक्लूड कर रहे हैं जो भी हमने 11-12 इवेंट किए वो भी सब तो ऑलमोस्ट सब चीजें हम यहाँ पे एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं तो इसीलिए सेशन के साथ साथ हमने दूसरे सेशन को भी कवर किया तो जो स्मेल सुबह थी वही स्मेल अभी भी बरकरार है वो देख के और एनर्जी मिलती है जो पहली मॉर्निंग स्मेल मिली थी एंडिंग भी वैसी की वैसी ऐसे लग नहीं रहा है कहीं पे भी कि वी हैव डन सो मच और एनीथिंग लाइक दैट थैंक यू चलो थैंक यू बाय 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 बाय